अमेरिका की वेनेजुएला में दादागिरी के बाद कुछ हल्के अंदाज में भारत को भी धमकी आ चुकी है। सुनिए। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. सुन लिया, सीधा है। ट्रंप रूस से चिढ़े हुए हैं और ट्रंप जिससे चिढ़ जाते हैं तो अंजाम वेनेजुएला जैसा हो सकता है। ये एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से, इसीलिए आधे से ज्यादा मुल्क दहशत में है। अब तो ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी गड़ गई है। तो क्या ट्रंप में इतनी हिम्मत है कि पुतिन को इसी तरह मादुरो की तरह गिरफ्तार करने की या घर से इस तरह किडनैप करने की? आइए समझते हैं इस चिढ़ की वजह क्या है, जो है व्यापार, जो कि भारत रूस के साथ या बाकी देश रूस के साथ करते हैं। चिढ़ रूस से है। पिछले साल अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। 2025 की रिपोर्ट में सामने आया जो आंकड़े गजब हैं। चीन के बाद भारत रूस से तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एयर यानी क्रिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ लगाने और धमकियों के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अक्टूबर में रूस से $2.5 बिलियन यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए कच्चा तेल खरीदा। वहीं चीन से 32,000 करोड़ के इंपोर्ट के साथ चीन पहले नंबर पर है। चीन, भारत, टर्की और यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीदते हैं और यही 4 देश अमेरिका के निशाने पर हैं। रूसी ऑयल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार तुर्की रहा है। टर्की, चीन रूस से सबसे ज्यादा कोयला खरीदता है। भारत ऑयल प्रोडक्ट्स भी बड़ी तादाद में रूस से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज्यादा गैस खरीदी है। हो सकता है अमेरिकी टैरिफ का असर दिसंबर के आंकड़ों में पड़े, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी सिर्फ यहीं नहीं रुकती। अमेरिका ने रूस के 2 टॉप तेल एक्सपोर्टर्स यानी रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध बैन लगा दिया है। भारत ने दिसंबर महीने में रूस से डिलीवरी से कच्चे तेल की खरीद में बड़ी कटौती की है, लेकिन दिसंबर के महीने में ही आपको याद होगा पुतिन भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बॉन्डिंग भी दिखाई दी थी। फिर नए साल में ट्रंप की ये धमकी कि भारत पर और टैरिफ लग जाएगा। धर्म संकट वाली स्थिति हो गई है। खैर, जानकारी ये है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्री समेत टॉप 5 कंपनियों ने फैसला लिया है कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर में कोई नया ऑर्डर नहीं दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और न्यारा एनर्जी। 2025 में इन कंपनियों ने तेल के लिए 2/3 हिस्सा रूस से लिया और न्यारा एनर्जी इन कंपनियों में ऐसी कंपनी है जिसकी रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट में 49% हिस्सेदारी है। पूरी तरह से रूसी सप्लाई पर निर्भर। ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत मुझे हैप्पी रखे, भारत मुझे हैप्पी रखने का काम करे, तो भारत अमेरिका से संबंध बनाए रखने के लिए विकल्प खोज रहा है, ऑप्शंस खोज रहा है कि रूस से अगर तेल नहीं खरीदेगा तो किससे खरीदेगा। जैसे रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर भी रहा है। रूस से भारत 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता आया है। इराक से 9 लाख बैरल प्रतिदिन, सऊदी अरब से 7 अरब बैरल प्रतिदिन और अमेरिका से 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन। ट्रंप प्रशासन साफ कह चुका है कि वो 50% टैरिफ के साथ रूसी तेल खरीदने पर भारत पर पेनल्टी भी लगाएगा। उनका मानना साफ है कि भारत से तेल खरीद पर जो पैसा रूस को मिलता है या कमाता है, रूस उसका इस्तेमाल यूक्रेन से युद्ध लड़ने में कर रहा है और भारत डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर रूस की इस हरकत को बढ़ावा दे रहा है। नतीजा जो भी हो, लेकिन भारत के लिए एक सबसे बड़ी स्थिति इस वक्त ये है स्टैंड लेने की। भारत के प्रधानमंत्री पुतिन के साथ करीबी दिखा चुके हैं और साथ में तमाम अमेरिकी धमकियों को भी दरकिनार कर चुके हैं। अब देखना होगा कि भारत अपना स्टैंड कैसे बुलंदी के साथ रखता है, ताकि वो ना अमेरिका से डरे और रूस के साथ भी उतना बिजनेस करे जितना जरूरी है, जितना उसकी अस्मिता के लिए जरूरी है।